जीवन एक नदी की तरह है जो कभी शांत बहती है और कभी चट्टानों से टकराती है। हर व्यक्ति के जीवन में अच्छे और बुरे समय का चक्र चलता रहता है। बुरा वक्त ऐसा समय होता है जब हम चुनौतियों और कठिनाइयों से घिर जाते हैं। इस समय हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। लेकिन बुरा वक्त क्यों आता है? क्या यह केवल हमारे कर्मों का परिणाम है या इसके पीछे कोई गहरा उद्देश्य छिपा होता है? इस प्रश्न को समझने के लिए हमें बुरे वक्त को गहराई से देखना होगा और उदाहरणों के साथ समझना होगा। प्रकृति का नियम, उतार चढ़ाव का चक्र। जीवन में उतार चढ़ाव प्रकृति का अटल नियम है। जैसे रात के बाद दिन आता है और फिर दिन के बाद रात, वैसे ही अच्छे और बुरे समय का भी चक्र चलता रहता है। अगर जीवन में हमेशा सुख ही सुख रहे तो हम इसकी अहमियत समझना बंद कर देंगे। उदाहरण, एक किसान साल भर मेहनत करता है लेकिन अचानक बारिश न होने से उसकी फसल खराब हो जाती है। यह बुरा वक्त है, लेकिन इसके पीछे यह सीख छिपी होती है कि अगली बार वह सूखे की स्थिति से बचने के लिए कोई और उपाय करे। किसान जल संरक्षण और नई तकनीकों का उपयोग करना सीखता है। यह प्राकृतिक प्रक्रिया हमें बताती है कि बुरा वक्त जरूरी है ताकि हम जीवन के सही मायने और संघर्ष की अहमियत को समझ सकें। गलतियों का परिणाम, कर्म का सिद्धांत। हमारे किए गए कर्मों का असर हमारे जीवन पर पड़ता है। जब हम सही फैसले लेते हैं तो परिणाम सकारात्मक होते हैं, लेकिन गलतियों का परिणाम अक्सर बुरा वक्त बनकर सामने आता है। यह समय हमें हमारे गलत कार्यों का एहसास कराता है और सुधारने का अवसर देता है। उदाहरण, किसी विद्यार्थी ने पूरे साल ठीक से पढ़ाई नहीं की और परीक्षा के समय उसने महसूस किया कि वह तैयार नहीं है। नतीजा यह हुआ कि वह असफल हो गया। यह असफलता उसके लिए बुरा वक्त थी, लेकिन इसके माध्यम से उसे यह सीख मिली कि मेहनत और अनुशासन के बिना सफलता संभव नहीं है। यह उदाहरण यह दर्शाता है कि बुरा वक्त हमारे कर्मों का परिणाम होता है और हमें भविष्य में अधिक सतर्क रहने की प्रेरणा देता है। आत्मविश्लेषण का अवसर। बुरा वक्त हमें रुकने और सोचने का अवसर देता है। जब सब कुछ ठीक चलता है तो हम अक्सर अपने जीवन और निर्णयों पर विचार नहीं करते, लेकिन कठिनाइयों के समय हमें अपने कार्यों, उद्देश्यों और जीवन के प्रति दृष्टिकोण का विश्लेषण करने का मौका मिलता है। उदाहरण, एक सफल व्यवसायी जो अपनी व्यस्तता में परिवार को समय नहीं दे रहा था, अचानक अपने व्यवसाय में घाटे का सामना करता है। इस दौरान उसे यह एहसास होता है कि उसने रिश्तों की अहमियत को नजरअंदाज किया है। इस बुरे वक्त ने उसे यह सिखाया कि जीवन केवल धन कमाने तक सीमित नहीं है, बल्कि संतुलन और संतोष का होना भी जरूरी है। जीवन में नई शुरुआत का अवसर। बुरा वक्त हमें जीवन में नए सिरे से शुरुआत करने का अवसर देता है। यह हमें अपनी कमजोरियों को पहचानने और खुद को बेहतर बनाने का मौका देता है। उदाहरण, थॉमस एडिसन जो महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने बल्ब का आविष्कार करने से पहले हजारों बार असफलता का सामना किया। उनके इस कठिन समय को बुरा वक्त कहा जा सकता है, लेकिन उन्होंने इसे हार के रूप में नहीं देखा। उन्होंने कहा, मैंने 10,000 तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। उनकी यह सोच और लगातार प्रयास उनके जीवन की नई शुरुआत थी। यह घटना सिखाती है कि बुरा वक्त केवल अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत हो सकता है। दूसरों की मदद की प्रेरणा। बुरा वक्त हमें दूसरों के दर्द और कठिनाइयों को समझने की क्षमता देता है। जब हम खुद कठिनाइयों से गुजरते हैं तो हम दूसरों की मदद के महत्व को समझते हैं। यह हमें अधिक संवेदनशील और दयालु बनाता है। उदाहरण, ओपरा विन्फ्रे जो आज एक प्रेरणादायक महिला हैं, उन्होंने अपने बचपन में अत्यधिक गरीबी और दुर्व्यवहार का सामना किया, लेकिन उन्होंने इन कठिन परिस्थितियों से हार मानने के बजाय उन्हें अपनी ताकत बनाया। आज वे दूसरों की मदद के लिए काम करती हैं और प्रेरणा का स्रोत बनी हैं। यह घटना यह दिखाती है कि बुरा वक्त हमें न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी ऊपर उठाने की शक्ति देता है। समय की महत्ता को समझाना। बुरा वक्त हमें यह सिखाता है कि समय सबसे मूल्यवान चीज है। यह हमें सिखाता है कि समय को व्यर्थ न गंवाएं और हर पल का उपयोग करें। उदाहरण, एक मरीज जिसने अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा की
और समय पर डॉक्टर से परामर्श नहीं लिया, अचानक गंभीर बीमारी का शिकार हो जाता है। इस समय उसे एहसास होता है कि अगर उसने समय पर ध्यान दिया होता तो वह इस स्थिति से बच सकता था। यह बुरा वक्त उसे जीवन की अहमियत और समय के महत्व को समझने का अवसर देता है। विश्वास और धैर्य की परीक्षा। बुरा वक्त हमारी आस्था और धैर्य की परीक्षा लेता है। यह हमें दिखाता है कि क्या हम परिस्थितियों से हार मान लेते हैं या डटे रहते हैं और उनका सामना करते हैं। उदाहरण, महात्मा गांधी ने भारत की आजादी के लिए लंबा संघर्ष किया। इस दौरान उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा और कई बार लगा कि यह लड़ाई बहुत कठिन है, लेकिन उन्होंने अपना विश्वास और धैर्य बनाए रखा। अंततः उनका प्रयास सफल हुआ और भारत को आजादी मिली। यह घटना सिखाती है कि बुरा वक्त हमारी सहन शक्ति को परखने के लिए आता है और हमें दृढ़ता के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। बेहतर बनने का अवसर। बुरा वक्त हमें यह समझने का अवसर देता है कि हम कैसे खुद को बेहतर बना सकते हैं। यह हमारे व्यक्तित्व को मजबूत और परिपक्व बनाता है। उदाहरण, एक खिलाड़ी जिसने अपने करियर के शुरुआती दौर में कई बार हार का सामना किया, ने अपनी गलतियों पर काम किया और अंततः अपने खेल में उत्कृष्टता हासिल की। सचिन तेंदुलकर, जिन्हें शुरुआती दौर में आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, उन्होंने अपनी मेहनत और समर्पण से खुद को महान क्रिकेटर के रूप में स्थापित किया। असली मित्रों की पहचान। बुरा वक्त यह दिखाता है कि हमारे जीवन में कौन हमारे सच्चे साथी हैं। जब हम मुश्किल दौर से गुजरते हैं तो वही लोग हमारे साथ खड़े रहते हैं जो वास्तव में हमारे अपने होते हैं। उदाहरण, किसी व्यक्ति को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। इस दौरान उसने देखा कि जिन लोगों को वह अपना करीबी मानता था वे दूर हो गए, लेकिन कुछ ऐसे लोग जिनसे उसने उम्मीद नहीं की थी, उन्होंने उसकी मदद की। इस अनुभव ने उसे सच्चे मित्रों की पहचान कराई। सफलता की कीमत समझना। जब हम बुरा वक्त देखते हैं और उससे उभरते हैं, तब हमें सफलता की असली कीमत समझ में आती है। यह हमें मेहनत और संघर्ष का महत्व सिखाता है। उदाहरण, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम, जो भारत के मिसाइल मैन थे, उन्होंने बचपन में कई आर्थिक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी पढ़ाई और मेहनत के जरिए सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। निष्कर्ष, बुरा वक्त हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। यह हमें न केवल हमारे कर्मों और निर्णयों के परिणाम सिखाता है, बल्कि हमें आत्मविश्लेषण, धैर्य और बेहतर बनने का मौका भी देता है। यह हमें जीवन के वास्तविक मूल्यों को समझने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए जब भी बुरा वक्त आए, उसे एक सबक के रूप में लें, उससे सीखें और अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएं। बुरा वक्त हमेशा के लिए नहीं रहता और यह केवल हमें मजबूत और परिपक्व बनाने के लिए आता है।